करंटली मार्केट में ममाअर्थ के शेयर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस करंट मोमेंट पर काफी ज्यादा वोलेटाइल होते जा रही है। कहीं पर इस कंपनी के शेयर में फ्लक्चुएशन दिखाई देता है तो कहीं पर इस कंपनी के शेयर में सडन राइज देखने को मिलता है। और करंटली अगर आप लोग कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो मार्केट में लिस्ट होने के बाद अभी तक इस कंपनी के शेयर 100 रुपीज से गेन कर चुके हैं। और मार्केट में इस कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर कहना है कि कंपनी का जो आईपीओ है ये ओवर वैल्यूएशन पर आया था। कंपनी की प्राइसिंग जो है वो ओवर वैल्यूड है, कंपनी की वैल्यूएशन भी ज्यादा है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि ममाअर्थ के शेयर में यानी कि होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करके आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे कि आपको लॉसेस होंगे। तो चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 475 रुपीज की। इस कंपनी के शेयर मार्केट में 7 नवंबर 2023 यानी कि रिसेंट डेज में लिस्ट हुए थे और कंपनी के शेयर मार्केट में आने के बाद 40% तक के रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस कंपनी की आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और आप लोगों को अलॉटमेंट में शेयर्स मिले हैं तो यहाँ पर आपको 41% तक का प्रॉफिट हुआ होगा। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विद इन अ डे इस कंपनी के शेयर 12.12% से ग्रो कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी की वोलेटिलिटी को चेक करेंगे तो कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं। और अगर आप लोग एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक हफ्ते के परफॉर्मेंस में इस कंपनी के शेयर ने 41% के रिटर्न जनरेट किए हैं और अभी तक ये कंपनी के शेयर जो हैं वो एग्जैक्टली 44% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर चुका है। तो चलिए जानते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं। सबसे पहले अगर आप लोग की रेशियोज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि करंटली इस कंपनी का पीई रेशियो जो है वो -95 का चल रहा है और वहीं पर इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए तो इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशियो 49 का है। जहाँ पर होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का पीबी रेशियो है 25 का, वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 9 का। कंपनी का डिविडेंड यील्ड का रेशियो क्या है ये अभी तक पता नहीं चलेगा क्योंकि कंपनी के शेयर अभी अभी लिस्ट हुए हैं। तो डिविडेंड यील्ड का पता लगाने के लिए हम लोगों को 1 से 1.5 साल तक रुकना पड़ेगा। अगर आप लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। जैसे कि अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करते जा रहे हैं। कंपनी का EBITDA मार्जिन जो है वो भी काफी हद तक ग्रो करते जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो इस कंपनी के रेवेन्यूज में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। एक साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो नेगेटिव में होता है, सेकंड ईयर में कंपनी का रेवेन्यू पॉजिटिव में होता है, फिर थर्ड ईयर में इस कंपनी का रेवेन्यू नेगेटिव में होता है। और सेम चीज हम लोगों को कंपनी के EBITDA मार्जिन पर भी दिखाई दी है। एक साल में कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो नेगेटिव में था, सेकंड ईयर में कंपनी का EBITDA मार्जिन पॉजिटिव में आया, लेकिन थर्ड ईयर में EBITDA मार्जिन जो है वो फिर से नेगेटिव में चला गया। और अगर आप लोग नेट इनकम को देखेंगे तो नेट इनकम में भी यही सिनेरियो दिखाई देगा। फर्स्ट ईयर में 1332 करोड़ का लॉस हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी को जो है वो 15.70 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात की जाए तब यहाँ पर आपको नेगेटिव ट्रेंड दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को लॉसेस हुए हैं और कंपनी ने 142 करोड़ के लॉसेस बियर किए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी इसी तरीके से वोलेटाइल होते जा रहा है। इसके अलावा बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है। लेकिन पहले 2 साल में कंपनी के जो करंट एसेट्स की वैल्यूएशन है ये ग्रो करते जा रही थी, लेकिन थर्ड ईयर पर फिर से कम हो चुकी है। अगर आप करंट रेशियो को देखेंगे तो करंट रेशियो भी इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट ईयर में करंट रेशियो कम है, सेकंड ईयर पे इंक्रीज हो जाता है, लेकिन थर्ड ईयर में फिर से इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो कम हो जाता है। अगर आप लोग कंपनी के करंट लायबिलिटी को देखेंगे तो इस कंपनी की करंट लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन वहीं पर नॉन करंट लायबिलिटी की बात की जाए तो नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो फ्लक्चुएट होते जा रही है और यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको अट्रैक्टिव चीजें पता चलेगी, जैसे कि नेट चेंज इन कैश नेगेटिव है -25.74 का, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में है -112 करोड़ का, कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम पॉजिटिव में है और यहाँ पर फिगर जो है वो 11.12 करोड़ का है। इसके अलावा इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो के फिगर को देखेंगे तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो का फिगर भी नेगेटिव में है -63 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा अगर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 35% तक के स्टेक है, 2.74% इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, 14.95% का इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, FIIs ने 7.86% का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के 3.27% के शेयर्स हैं और अदर पार्टीज के पास इस कंपनी के 36% तक के शेयर्स हैं।
ओवरऑल अगर आप लोग ममाअर्थ के शेयर की प्राइस को देखेंगे और ममाअर्थ के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के शेयर के प्राइस की ग्रोथ कंपनी के फाइनेंशियल्स को जस्टिफाई नहीं करती है। ओवरऑल अगर आसान भाषा में कहा जाए तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड पोजीशन में है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के शेयर की प्राइस एक लेवल तक ग्रो कर सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर लेवल तक आने के बाद उस कंपनी के शेयर की प्राइस में डाउनफॉल दिखाई देगा। और जब इस कंपनी के शेयर में डाउनफॉल दिखाई देगा तो इस कंपनी के शेयर काफी ज्यादा तेजी से गिरने लगेंगे। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर में आईपीओ के टाइम से इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में अभी इस मोमेंट पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। कंपनी के शेयर की प्राइस में करेक्शन आने का इंतजार करना है, क्योंकि जब कंपनी के शेयर की प्राइस में करेक्शन आते हैं तब उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।